हेलो वन माय नेम इज दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ खबर गरम है विद आवर एक्सपर्ट नरेंद्र गुप्ता जी। सर वेलकम ऑन बॉलीवुड प्रेमी, स्वागत है आपका। थैंक यू। शुरुआत करेंगे सबसे पहली खबर से। मेरे पास में चाय भी एकदम गर्म है, खबरें भी गर्म है हमारे पास। यस सर। ऋतिक रोशन की खबर है कि अब वो प्रोड्यूसर बन गए हैं। ओके। 2019 में पिक्चर आई थी सुपर 30 जी, वो उसके साइलेंट प्रोड्यूसर थे। अच्छा। लेकिन अब बाकायदा उनका बैनर का नाम है HRX, फ्लोट कर दिया है और पहली वेब सीरीज बनना जा रहे हैं अमेजन के लिए। ओह। बाकी सीक्रेट रखा है स्टार कास्ट के बारे में, डायरेक्टर के बारे में, लेकिन पहली उनकी कोशिश है कि अमेजन पे आके कुछ अच्छा नाम धाम करें, बन जाए तो फिल्में बनाएं। अभी यशराज की जो फिल्म है क्रिश 4, जो राकेश रोशन और आदित्य चोपड़ा मिलके बना रहे हैं, अभी क्या ऋतिक अपने बैनर का नाम उस फिल्म में डालना चाहेंगे? क्योंकि खबर है कि राकेश रोशन और ऋतिक में बनती नहीं है। यही वजह है कि क्रिश 4 आज तक शुरू नहीं हो पाई। किसके बैनर पे बने, क्या कॉस्ट है, मामला खिंचता चला गया। जब स्क्रिप्ट काफ़ी समय से रेडी है, अब आदित्य चोपड़ा नए सिरे से स्क्रिप्ट लिख रहे हैं क्रिश 4 की, जिसे डायरेक्ट भी खुद ऋतिक रोशन करेंगे। गत दिन उन्होंने ये भी शेयर किया कि उनको वॉर 2 में काम करके बहुत मज़ा आया। अच्छा। बहुत फन किया उन्होंने, बहुत ज़रा भी टेंशन नहीं था उनको, बिना टेंशन के काम किया। भैया टेंशन दिया उन्होंने प्रोड्यूसर यशराज को, टेंशन दिया पब्लिक को, आदि ऐसे सर पकड़ के बैठ गया सर। उन्होंने पिक्चर के बारे में डिस्कशन किया, कितना मजा आया, लेकिन बॉक्स ऑफिस के बारे में एक चू तक नहीं की उन्होंने कि फिल्म क्यों फ्लॉप हुई, कहाँ गलत हो गए, उनकी एक्टिंग खराब थी, लोगों ने क्यों रिजेक्ट किया, कोई जिक्र नहीं सर। उनका काम हो गया, पैसा लिया, भैया मैं बाहर। साथ ही 4 साल में लिव इन के रिलेशन की पूरे हो गए सबा आज़ाद के साथ। अच्छा। वो वो फोटो शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं भैया 4 साल हमने कैसे उछल कूद करते हुए गुजारे। भैया लव है, आपको मुबारक हो। काश की जितना मैं 4 साल मेहनत की सबा के साथ में, कुछ मेहनत अपनी स्टोरी पे, एक्टिंग पे भी कर लो तो कैरियर ज़रा वापस आ जाए। यस वो सर 51 एज हो गई है आपकी, लाइन से आपने हैट्रिक की पूरी कर ली है। उम्मीद है कि चौथी फिल्म फ्लॉप नहीं होगी आपकी सर। होम वाले वालों के साथ में भी एक पिक्चर करने जा रहे हैं सर। वो खाली अनाउंसमेंट आता है माल अंदर करने के लिए। तो अभी ट्रेलर लॉन्च भी किया उन्होंने इसका कांतारा का। सर फिलहाल तो ऋतिक से करवाया। फिलहाल तो क्रिश 4 में बिजी है। अच्छा। और जब एक आर्टिस्ट कोई डायरेक्टर भी है, सब कुछ संभाल रहा है, प्रोडक्शन भी संभाल रहा है, तो 2.5 या 3 साल तो ऐसे ही निकल जाएंगे रिलीज होने तक। तो मुझे नहीं लगता है कि हम वाले की पिक्चर जल्दी फ्लोर पर जाएगी, वक्त लगेगा सर। ओके चलिए ठीक है। ऑल द बेस्ट टू ऋतिक रोशन। क्रिश तो मतलब मेरा बचपन का सुपर हीरो ऐसा बोल सकते, देखते हुए अच्छी फ्रेंचाइज वैल्यू है अगर ढंग से लिखी गई हो। बजट ज़्यादा होएगा, 400-500 करोड़। आज की जो जनता है सर, आज के जो बच्चे हैं, वो किस तरह देखेंगे क्रिश को, वो देखने में मजा आएगा। क्योंकि देखो क्रिश तो हम लोग देखते हुए आ रहे सर, जब मैं स्कूल में था तभी आया था क्रिश। सर जो सुपरमैन के टाइप की जो फिल्में हैं ना, मुझे नहीं लगता है कि आज की ऑडियंस ऐसे सब्जेक्ट में जरा भी इंटरेस्ट दिखाएगी। फॉरेन की एक से एक बढ़कर एक देख चुके हैं, तो अब नयापन क्या दोगे? और फ्रैंकली मेन प्रॉब्लम है बजट। जो 500 करोड़ ज़्यादा हो। और ऋतिक की फिल्म का लास्ट का आप देखेंगे पिछला रिकॉर्ड 150-200 में पिक्चर निपट जाती है सर। मतलब हाथ में प्रोड्यूसर के आ जाए 75 करोड़, कहाँ 400-500, मुश्किल है। बात करता हूँ रणबीर कपूर की। ठीक है। रणबीर कपूर की बायोपिक बनाने की काफ़ी साल से कोशिश में है राजू हिरानी। अच्छा। जो एक एथलीट की बायोपिक होगी। ओके। आपको पता होगा राजू हिरानी बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाई थी संजू, जो संजय दत्त की बायोपिक थी। पूरा वाइट वॉश कर दिया था सर। नहीं अच्छा, रणबीर कपूर बहुत बेहतरीन काम किया था। मतलब लगता है ओरिजिनल संजू ही लग रहे थे कि संजू आपके सामने पर्दे पर आ गए। ये फिल्म फिलहाल तो 27-28 पता नहीं कब शुरू होगी, क्योंकि अभी राजू हिरानी जुट गए हैं दादा साहब फाल्के की बायोपिक पर, जिसमें आमिर खान, और साथ ही अपने रणबीर कपूर भी एक नहीं दो नहीं कई फिल्मों में बिजी है। उनकी लव एंड वॉर चल रही है, रामायण 1 कंप्लीट कर चुके हैं, रामायण 2 का भी काम शुरू हो गया है जो अगले 5-6 महीने तक चलेगा। उसके बाद एनिमल पार्क आएगी संदीप रेड्डी की, साथ में धूम 4 की भी यशराज ने अनाउंसमेंट की हुई है। तो 4-5 फिल्मों को कम से कम 3-4 साल तो मिनिमम जाएंगे। तो 28 के पहले मुझे नहीं लगता है कि राजू हिरानी ये अपनी बायोपिक शुरू कर पाएंगे सर। लेकिन कमाल की जोड़ी रहेगी अगर दोनों वापस काम करते हैं तो सर। यस
हाँ, नो डाउट अबाउट इट। यस, संजू तो ऑक्यूपेंसी मतलब फर्स्ट डे क्या ओपनिंग मिली थी सर? 100% सर। क्या ये रणबीर कपूर की ना फॉलोइंग जबरदस्त है। इज अमेजिंग एक्टर, डाउन टू अर्थ एक्टर है, अच्छा काम करते हैं, दिल से काम करते हैं। रीटेक पे उनकी चिकन भी नहीं आती, 50 रीटेक भी हो जाएंगे तो खुशी खुशी नेक्स्ट रीटेक देंगे, जब तक कि डायरेक्टर सेटिस्फाई नहीं हो जाए कि उनके काम से कि भैया मैंने परफेक्ट काम किया। सो वो डेडिकेशन है सर। जी। उम्मीद है कि रिटायरमेंट के बाद जब भी वो 5-7 साल के बाद छोड़ेंगे, डायरेक्शन में उनकी ख्वाहिश है कि मैं आर.के. बैनर का नाम जिंदा रखूं बतौर डायरेक्टर। लोगों को डेफिनेटली इंतजार रहेगा कि रणबीर कपूर बतौर डायरेक्टर अपनी पहली फिल्म कौन सी चुनते हैं। एब्सोल्युटली यस। लोगों की फेवरेट रश्मिका मंडाना। हाँ हाँ, ओके। श्रीवल्ली। लोगों को श्रीवल्ली पता होगा, फ्राइडे सगाई कर ली, जी। एकदम गुपचुप अफेयर था। हाँ। लोगों तो विजय देवरकोंडा, जिनके साथ उन्होंने गोविंदम पिक्चर की 2018 में हिट फिल्म थी, तब से दोनों लिव इन रिलेशनशिप में 9 सालों से सगाई कर ली और शादी शायद फरवरी 2026 में करें, क्योंकि रश्मिका बिजी है कॉकटेल की शूटिंग के लिए इटली में। जी। वो शायद 2 महीने शूटिंग चलेगी, उसके बाद शायद फरवरी की डेट आई है। ये अजीब संयोग है कि रश्मिका अभी रियल लाइफ में वाइफ बनने जा रही हैं और कई सारी जो उनकी पिछली फिल्में आई हैं उनमें हीरो की वाइफ बनी है। पुष्पा 2 में अल्लू अर्जुन की वाइफ बनी, एनिमल में रणबीर कपूर बनी, छावा में वाइफ बनी विक्की कौशल की, और एक पिक्चर आ रही थी सिकंदर, भले फ्लॉप पिक्चर थी, उसमें बनी थी सलमान की वाइफ। यस। मुबारक हो रश्मिका को नया जीवन रियल लाइफ बनने का। उम्मीद करेंगे आपकी जो दिवाली पे थमा आ रही है अच्छी लग रही है, लुक अच्छा है आपका, डांस अच्छे हैं, बॉक्स ऑफिस पर सफलता की दुआ करेंगे। चलिए, रश्मिका का बॉक्स ऑफिस का जो रिपोर्ट है, अच्छा जो कार्ड है, वो काफ़ी अच्छा है। यस। आते हैं अगली खबर पे सर। ये तृप्ति डिमरी के बारे में, उनको एक बायोपिक बहुत अपील कर गई है, परवीन बॉबी की। ओके। लेकिन ये वेब सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पे नजर आएगी। इसको डायरेक्ट करेंगी सोनाली बोस, काफ़ी काम किया है उन्होंने, और मार्च 2026 में इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी। कई सारी बायोपिक की घोषणा होती है लेकिन उसके बाद बन नहीं पाती है आगे, पता नहीं क्यों बन नहीं पाती। मधुबाला के ऊपर कितनी ट्राई की लोगों ने, मीना कुमारी के ऊपर मनीष मल्होत्रा ने। उम्मीद है कि ये बाकायदा रूप ले, लेकिन टेंशन में आ जाएंगे संदीप वेंगा रेड्डी। इन्होंने अपनी स्प्रिट की हीरोइन बनाया है इसको, तृप्ति डिमरी को, वो भी दीपिका की जगह। अब वो छोटे पर्दे पर अपनी जलवे दिखाएंगी तो लोग बड़े पर्दे पर इनको कौन दिखा पसंद करेगा सर? दिक्कत कहाँ? वहाँ पे एक्टर्स ने थोड़ा सा समझना चाहिए कि वहाँ पे इतना बड़े पर्दे पे अभी इतनी बड़ी पिक्चर मिली है संदीप की वापस से, तो छोटा पर्दा थोड़ा सा दूर रखना चाहिए। बाकी ये जो परवीन भाभी की सर, डायरेक्टर का तो नाम ले लिया आपने, कहानी कौन महेश भट्ट लिख रहे हैं? महेश भट्ट लिखे ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि परवीन भाभी को करीबी से महेश भट्ट ने ही ऑब्जर्व किया, और साथ में उनके पहले प्रेमी क्यों भूल जाते हैं, कबीर बेदी। कबीर बेदी से लंबा रोमांस था परवीन भाभी का। डैनी भी है, डैनी भी उनके शुमार होते हैं प्रेमी की लिस्ट में। उम्मीद है कि इनकी सेवाएं ली जाएंगी तीनों की। और जो अंदरूनी बातें हैं, परवीन भाभी एक्चुअली बहुत ही ग्लैमरस स्टार थी, सब टॉप के हीरो के साथ काम किया। एक अलग ही जीवनी नजर आएगी अगर अंदरूनी बातों का इसमें समावेश किया जाए। जो लोगों के पब्लिक डोमेन में, वो तो लोगों को पता है परवीन भाभी कैसी थी, क्या हुआ, लेकिन अंदरूनी बातें दिखाई जाए तो वो एक अच्छी स्टोरी बन जाती है। अंदर की बातें जो प्रेमी है वो लोग ही जानते हैं, वो जानते हैं, एब्सोल्युटली यस। तो उनसे तो जरूर पूछना चाहिए क्योंकि आपके पास में 7 घंटे अगर आप बाहर की ऊपर की बातें दिखाओगे तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि वेब सीरीज मतलब 6-7 घंटे तो होता ही है सर। इन तीनों के अलावा परवीन भाभी सबसे ज्यादा क्लोज थी बिग बी के। यस, अमिताभ के। काफी बाद में इल्जाम भी लगा अमिताभ पे। काश कि अमिताभ भी कुछ रोशनी डालें अपने रिलेशन पर, और जो परवीन भाभी ने उनके साथ किया अपने अंतिम दिनों में, अच्छी बायोपिक बन सकती है। एब्सोल्युटली यस। ठीक है सर, देखिए कैसी बन के आती है बायोपिक। आते हैं अगली खबर पे। करण जौहर को फिर से चाहिए आलिया भट्ट की सर्विस। हाँ, सर्विस मतलब उनकी फिल्म के लिए सर्विस। ओके। बाकी वो सर्विस के लायक नहीं है सर जी। जिगरा फ्लॉप पिक्चर दी थी जी, स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर उनकी फिल्म थी, बैनर की, बड़ी हिट फिल्म थी। अब उनको लगता है कि भैया उनके जो बैनर है जो डूबता जा रहा है फ्लॉप दर फ्लॉप, एक अच्छी रोमांटिक फिल्म बनाई है। तो आलिया भट्ट को सब्जेक्ट सुना है, उन्होंने पसंद किया है। खाली डेट्स का इशू रहेगा, जैसे मैंने बताया कि मैडॉक की फिल्म्स करेंगी लव एंड वॉर के बाद। उनको हीरो चाहिए इसमें रणबीर कपूर। अभी रणबीर कपूर बेचारा कहाँ हाथ पैर मारेगा ना। अभी उनकी डेट्स एडजस्ट हो पाती है आलिया भट्ट के साथ तो ठीक है, नहीं तो सेकंड चॉइस है विक्की कौशल। ओके।
तो आपको इसका भी अनाउंसमेंट जल्दी मिलेगा एक धर्मा प्रोडक्शन की तरफ से कि भैया आलिया भट्ट हैज़ बीन साइन बाय करण जौहर, कि करण जौहर की जो लास्ट फिल्म आई थी उसमें भी आलिया भट्ट थी। 4-7 साल का लंबा गैप आ जाएगा उनकी लॉन्च के लिए। करेक्ट। Second और film क्या आलिया इस बार करण के लिए रेट कम करेगी? हाँ, वो क्योंकि करण ने बोला है कि शी इज वेरी क्लोज टू मी। सब क्लोज है उनके, लेकिन सब नहीं, सबका नाम नहीं लिया उन्होंने। अच्छा, शाहरुख का, हाँ, आलिया आलिया भट्ट, का, जी, 2-3 जनों का नाम जी लिया। हाँ, जी हाँ, जी हाँ, अब जी शायद आलिया ने करना चाहिए, करण की नैया आगे चले जाएगी। जी हाँ, Yes. सही कहा। आते अगली खबर पे। आजकल आपको पता है एआई का जमाना जोरों पर है। क्या क्या वीडियोस, क्या क्या आपको डीप फेक, आपको कंफ्यूज हो जाएगा कि रियल है कि फेक है, जी। समझना मुश्किल हो जाता है सर। इसी बात को लेके ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन ने केस कर दिया है यूट्यूब पर, गूगल पर, कि जो एआई के वीडियोस और जो कंटेंट आपके उस पर यूट्यूब पे नज़र आ रहे हैं ना, तो 4 करोड़ का केस किया है उन्होंने 6 सितंबर को। और डॉक्यूमेंट्स पता है कितने हैं? पूरे 1500 पेज के हैं। अच्छा। 1500 पेज का नोटिस भेजा है उन्होंने। उसमें उन्होंने 259 वीडियोस का समावेश किया है, जिसकी टोटल व्यूअरशिप है 16.5 मिलियन। साथ में ऐश्वर्या और सलमान का वीडियो है पूल में नहाते हुए, अच्छा। जो फेक है, उसके भी 4 मिलियन के ऊपर ज़्यादा व्यूअर्स हैं। तो कैसे डेफिनेटली स्टारों की इमेज का तो सत्यानाश करते हैं ऐसे वीडियो, समझ में नहीं आता है कि रियल है फेक है। करेक्ट। लेकिन अब किस किस को केस करोगे? इतने रोज के हजारों लाखों की तादाद में एआई के जरिए वीडियोज आ रहे हैं, और क्या और कोर्ट ने भी माना है कि हर छोटी बात के लिए हम आपकी केस को नहीं सुन सकते। सही बात है। अभी सब लोगों ने अपना राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए ले लिया कि कोई हमारा मिमिक्री नहीं कर सकता है, कोई हमारे फोटो यूज़ नहीं कर सकता है। तो क्या इनकी पूरी लीगल टीम ये 24 घंटे यूट्यूब, इंस्टाग्राम उस पर बैठी रहेगी भैया किसने क्या डाला है, और उसके लिए केस कर देंगे? तो आपको तो लाखों केस हर दिन दर्ज करने पड़ेंगे सर। इन दोनों के अलावा अमिताभ बच्चन भी है, जैकी श्रॉफ भी है, अनिल कपूर भी है, लेटेस्ट में लता मंगेशकर भी है। तादाद बढ़ती जा रही है सर। ये तो 259 जो वीडियोस इन्होंने निकाले हैं, जी हाँ, जब केस उन्होंने सबमिट किया रहेगा उसके बाद में और 200 वीडियो सर बन गए 200 का 2000 बन जाएंगे सर। तो ये फ्रेंकली आपने कंट्रोल नहीं कर सकते टेक्नोलॉजी को, सप्रेस नहीं कर सकते। हाँ, यूट्यूब की थोड़ी डेफिनेटली जिम्मेदारी बनती है, अगर उनके चैनल पर अपलोड होता है उनको लगता है कि फेक है तो निकाल दें उसको। लेकिन सर उनको भी रेवेन्यू चाहिए, उनको भी एडवर्टाइजर। अभी ऐसे जो फेक वीडियो बनेंगे तो एडवर्टाइजर भर भर के आपको ऐड देते हैं, तो यूट्यूब की रेवेन्यू खत्म हो जाएगी ना अगर ऐसे वीडियोस नहीं डालेगा तो। खैर, लेट द कोर्ट डिसाइड कि क्या यूट्यूब पे मामला बनता है नहीं बनता है, या वीडियो डाउनलोड निकालने के लिए हुक्म देती है, तो आपको आने वाले दिनों तक वेट करना पड़ेगा सर। ऐश्वर्या और सलमान का जो वीडियो 4 मिलियन क्रॉस किया है, मतलब सोचो पब्लिक में कितनी उत्सुकता है दोनों को साथ में देखने के लिए। और फ्रेंकली क्या है कि आजकल व्हाट्सएप पे लोग सर्कुलेट कर देते हैं, हमें खुद पहचानना जानना मुश्किल हो जाता है कि ये रियल है या फेक है। कितने, ये तो खाली पता चला कि पुराना वीडियो डीप फेक का है या एआई का है, लेकिन बहुत सारे वीडियोस इतने कमाल के एडिट किए होते हैं ना, आपको पहचानना फ्रेंकली नामुमकिन हो जाता है। ये बड़ा दिक्कत है। ठीक है सर। यस सर। दीपिका और रणवीर, ये लोग अभी धाबी के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। जी जी, आपने वीडियो देखा होगा। Yes. पे जमकर प्रमोट कर रहे हैं, बहुत अच्छी कंट्री है अबू धाबी। लेकिन साथ में विवाद भी खड़ा हो गया है। जी। ये मॉस्क में जा रही हैं दीपिका और हिजाब पहना हुआ है। हिजाब पहन के जा रही है। यस। तो लोगों ने काफ़ी ट्रोल किया है दीपिका को। साथ ही ये भी कहा है कि आप अबू धाबी को प्रमोट कर रही हो, आपने हिंदुस्तान को आज तक प्रमोट क्यों नहीं किया? हिंदुस्तान के बारे में दोनों ने आज तक क्यों कुछ नहीं कहा? अगर करती तो हमारा हिंदुस्तान नेक्स्ट लेवल पे जाता था। जो यहाँ तारीफ भी कर रहे हैं कुछ लोग गंदे कमेंट्स भी डाल रहे हैं इन दोनों के बारे में। यस, काफ़ी लोग बोल रहे हैं सर कि तुम वहाँ पे जाके हिजाब पहनती हो, लेकिन फिर तुम्हारा वीडियो आता है कि मैं बिंदी लगाऊं या नहीं लगाऊं, दैट्स माय चॉइस। यस। इतना ट्रोल कर रहे हैं लोग वो वाले वीडियो को वापस से दिखा के और उस पर कमेंट करके। तो दीपिका ने थोड़ा सा कभी तो इंडिया के लिए भी बोलना चाहिए। Absolutely, हर बार जाके जेएनयू में खड़ी रहेगी तो तुम्हारी पिक्चरें फ्लॉप ही होगी सर। और कई फिल्मों से विवादों में रही है दीपिका, 2 फिल्मों से बाहर कर दिया गया है। और लेटेस्ट जो एटली की फिल्म फ्लोर पर है, जिसमें अल्लू अर्जुन बॉक्स ऑफिस की बजट बताई जा रही है 900 करोड़ के आसपास, उसमें कई लोग बोल रहे हैं कि दीपिका खाली कैमियो रोल है। अच्छा। क्योंकि फिल्म में 1 नहीं 2 नहीं 4 हीरोइन है यार। रश्मिका मंडाना है, मृणाल ठाकुर है, जानवी है, दीपिका है। क्योंकि दीपिका ने अभी तो शूटिंग नहीं की है सर। बाकी अल्लू अर्जुन महीने भर से ऑलरेडी बॉम्बे में है, काफ़ी शूटिंग चल रही है। मेकर्स का बोलना है कि जो दीपिका को रोल सुनाया गया था वही का वही है,
उसमें कोई काट छाट नहीं की गई है। ओके। अभी कैमियो टाइप का रोल सुनाया गया है कि फुल फ्लेज, वो तो दीपिका जाने, लेकिन अक्टूबर एंड में दीपिका कुछ शूट करेंगी, बाद में फिल्म फॉरेन लोकेशन में जाएगी, वहाँ पर शूटिंग की प्लानिंग है। तो फिलहाल ये कपल अपनी हरकतों के लिए वाकई, और रणवीर सिंह ने भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी पिक्चर रिलीज पे है, दिसंबर में तुम्हारी पिक्चर है, कहीं ना कहीं जो ऑडियंस चलो आ गई थी तुम्हारे पास में, बाकी के पिछले वो जो तुमने फोटो शूट कराया था ये सब भूल के वापस से आ गई थी, इतना अप्रिशिएट हुआ था धुरंधर का टीजर, अब फिर से वो ऑडियंस कट जाती है सर। ये 100% एटलीस्ट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान समझ के सोच के कुछ तो प्रमोट करो तुम लोग, ये तो मेरा कहना है सर। एक्चुअली क्या, जब कंट्रोवर्सी होती है पिक्चर रिलीज पे ना, तो थोड़ा आर्टिस्ट गर्म हो जाता है, होता है क्या, बाद में पिक्चर का ट्रेलर भी आ गया, हाँ। तो कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी सपोर्ट तो करती है पिक्चर को, आदमी की थोड़ी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है उस टाइम पर। जैसे बिकिनी की कंट्रोवर्सी हुई थी जी हाँ। उसकी। ठीक है, लेट्स सी क्या और क्या क्या बातें होती है दीपिका और रणवीर की। जी हाँ। आते हैं अगली खबर पे सर। ये साजिद खान के बारे में, हाँ, अच्छे डायरेक्टर, फराह खान के भाई। फराह खान के भाई, ओके। 7 सालों से उन्होंने कोई फिल्म डायरेक्ट नहीं की है। जी। एक मीटू का एलिगेशन लगा था, काम नहीं कर पाए, लेकिन लेटेस्ट न्यूज़ है कि वो जी की एक फिल्म शुरू करेंगे जिसमें गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा को लॉन्च करेंगे। मतलब फाइनली उसको ब्रेक मिल रहा है, ब्रेक मिल रहा है, और साजिद खान ब्रेक दे रहा है। हाँ, और नितांशी गोयल हीरोइन होंगी, जो आपने लापता लेडीज में देखा होगा। हाँ, यस यस, अच्छी एक्ट्रेस, अच्छी दिखती है। अच्छी दिखती है Yes. एग्जैक्टली। एक जॉन के साथ भी प्लानिंग हुई थी साजिद भाई की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बन नहीं पाई थी। कोशिश की मैंने साजिद भाई को आज सुबह फ़ोन करने की, फ़ोन लगा नहीं, हाँ। कि और डिटेल देने के बारे में, फिल्म फ्लोर पे कब जा रही है, क्या लेटेस्ट अपडेट है। करेक्ट। तो क्या साजिद खान को शुभकामनाएं। कॉमेडी सर ही आपने देखा होगा यशवर्धन अमेजिंग एक्टर यार, अपने स्क्रीन प्रेजेंस देखा होगा, अच्छी हाइट है, अच्छा डांसर है। उम्मीद है कि साजिद भाई उसकी देखते हुए, पोटेंशियल को देखते हुए एक अच्छी फिल्म लिखेंगे, अच्छी फिल्म बनाएंगे, क्योंकि देखिए कॉमेडी उनका फोटे है साजिद भाई का, तो कॉमेडी में ट्राई करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यस। और जो यशवर्धन है, जी हाँ, उनको मेरा सुझाव है कि डैडी को सेट पे मत लेके जाना, माँ को भी साथ में लेके, और मम्मी को भी मत लेके जाना, ट्रबल समझेंगे दोनों। नहीं तो जी हाँ, एक दिन का जो शेड्यूल जो सोचा है जी वो हाँ। भी पूरा नहीं हो पाएगा। ट्रू, एब्सोल्युटली, माँ बाप को दूर रखना चाहिए। हाँ। Yes. आते हैं अगली खबर पे। लोग रियली आश्चर्य में है कि बाहुबली 1, बाहुबली 2 जो फेवरेट फिल्म है पिछले 10 सालों से, अचानक नेटफ्लिक्स से गायब हो गई है, अच्छा, नहीं दिख रही है सर। ओके। कभी भी वक्त होता है हम देखते हैं तो किसी भी मोड़ पे देखें फिल्म आपको अच्छी लगेगी, या कमाल की मेकिंग, टेकिंग सुपर। तो वजह यही है कि जो 31 अक्टूबर को बाहुबली द एपिक आ रही है, यस, उसी की वजह से इस फिल्म को निकाल दिया गया है या कि लोग एपिक का वेट करें। 5.5 घंटे से ज़्यादा की ड्यूरेशन है, 31 अक्टूबर को रिलीज़ है। लेकिन क्या वही जादू जो 10 साल पहले पार्ट 1 को मिला था और उसके कुछ सालों के बाद पार्ट 2 को मिला था, मिलेगा? कुछ सीन बोलते हैं ऐड किए हैं, एडिट करके अलग रूप देने की कोशिश की गई है। जो शौकीन है बाहुबली को देखने को बड़े पर्दे पर डेफिनेटली जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म करामात कर पाएगी सर। मुझे भी थोड़ा सा वैसा लग रहा है सर कि वापस से पब्लिक जाएगी नहीं जाएगी, थोड़ा डाउटफुल है पब्लिक का। लेकिन इसका जो ट्रेलर है, मैंने सुना है कि कुछ 55 सेकंड का ट्रेलर काट रहे हैं। अच्छा, ये एपिक का, इसका ओके। एपिक का जो अभी आने वाली है, हाँ हाँ 55 सेकंड में, और राजा मौली अब क्या क्या दिखाते हैं, हाँ। क्या प्रेजेंट करेंगे, वो देखने में इंटरेस्टिंग रहेगा। बहुत जल्दी आने वाला है इसका ट्रेलर। एक न्यूज़ है शाहरुख खान के बारे में। ओके। आपने अभिनव कश्यप के बारे में सुना होगा, जी। उन्होंने सलमान की कैसी बैंड बजा दी बहुत थी। बहुत ही ज्यादा बोल। लेटेस्ट शाहरुख खान की बैंड बजा दी उन्होंने, अच्छा, बहुत गंदा बोला शाहरुख उसी खान के उसी बारे में। इंटरव्यू में बोला है सर। उसको बोल रहे हैं कि आपके बंगले का बॉम्बे का नाम मन्नत है, और दुबई में आपका बंगला है उसका नाम है जन्नत है। मन्नत में इंडिया में आप प्रेयर करते हो, पैसा कमाते हो, और वहाँ पर पैराडाइज बना दिया, जन्नत तो स्वर्ग हो गया, जी। वहाँ पर ऐश करते हो। तो बोले वहाँ पर ही क्यों नहीं बस जाते, यहाँ पर क्यों कर रहे हो, यहाँ पर कमा रहे हो, यहाँ के लोगों के लिए आपने क्या किया, क्या मुझे खाना पीना दिया। तो काफ़ी अपशब्द कहे उन्होंने शाहरुख के बारे में। से इनकी हैसियत जो है इनकी 2 फिल्मों की है। सलमान के साथ दबंग बनाई थी, बाद में रणबीर के साथ बनाई थी बेशरम। इनको कोई काम नहीं मिला, अभी खाली पता नहीं क्यों कंट्रोवर्सी करके ज़बरदस्ती लाइमलाइट में आने की कोशिश कर रहे हैं। इंडस्ट्री वाले ऐसे लोग को इग्नोर करते हैं सर। जब आप इंडस्ट्री के बारे में बुराई करते हो, अपने को स्टारों के बारे में बात करते हो, तो लोग आपको कोई काम नहीं देगा सर।
ये तो सर हम देखते हुए आ रहे हैं, जी हाँ, जैसे कितने लोग हैं? इनके खुद के भाई हाँ। अनुराग इंडस्ट्री छोड़ के वहां जाना पड़ा। जी हाँ, exactly। कंगना रनौत इतना गाली देने के बाद में इंडस्ट्री ने बंद कर दिया काम देना और काम करना, उसके साथ में कोई मिलना भी नहीं चाहता है। देखिए ना कैसे हालत हो गई है। और क्या हो गया, इन्होंने जो बोला अपने इंटरव्यू में जी हाँ। शाहरुख के बारे में, हाँ। तो वो थोड़ा और ज़्यादा बोल दिया है शाहरुख के बारे में। तो सलमान ने तो बिग बॉस में क्लियर आउट कर ही दिया, अब शाहरुख कब करेंगे क्लियर आउट, वो देखना पड़ेगा। मेरे को लगता नहीं शाहरुख खान रिएक्ट करेंगे। जो कुत्ते लोग भोगते हैं उनको भोगते रहना चाहिए। हाथी अपनी चाल चलते रहता है, चलते रहेगा, उसको परवाह नहीं है कि लोग क्या बहुत बोलेंगे। सालों का उसका फ्रस्ट्रेशन दिखाई है, दे जी। रहा था वो इंटरव्यू में, पूरा देखा मैंने सर। कभी कहीं बोल नहीं पाया, बोल रहे थे कि मैं फेसबुक पे लिखता था, लेकिन मैंने ऐसा इंटरव्यू मैंने नहीं दिया है। ये पहला इंटरव्यू दे रहा हूँ जहाँ पे मैं पूरा खुल के बोल रहा हूँ। शाहरुख खान के बारे में एक न्यूज़ है, उनके लिए एक और झटका है। हाँ। समीर वानखेड़े जी। जिन्हें सालों पहले आर्यन को गिरफ्तार किया था ड्रग्स के चक्कर में, दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है शाहरुख खान की कंपनी रेड चिली और नेटफ्लिक्स को एक कंटेंट के बारे में। उनको लगता है कि उनकी मानहानि हुई है। 7 दिनों का वक्त दिया है जवाब देने के लिए। 31 अक्टूबर को नेक्स्ट सुनवाई होगी। गौरी खान की कंपनी है ऑफिशियली नेटफ्लिक्स। जी। देखिए क्या जवाब देते हैं। लेकिन समीर वानखेड़े को लगता है कि इस एपिसोड से जो कैरेक्टर दिखाया गया है उनसे उनकी बदनामी हुई है। अच्छा। और उन्होंने कहा है कि जो भी हर्जाना मिलेगा वो मैं चैरिटी में दे दूंगा। गुड गेस्चर है। लेकिन आपको पता है कि मानहानि इंडिया में कहाँ चलती है, कहाँ सालों केस चलते रहते हैं सर। शाहरुख खान को ऐसे ही बोल दिया, मेरे ख्याल से ऐसी वो चैरिटी में 2-4 करोड़ को दे देता ले चलो केस बंद करो यार। लेकिन सर इसके वजह से समीर वानखेड़े को और लाइमलाइट मिल गया। लाइमलाइट में डेफिनेटली। हाँ, आर्यन ने जो दिखाया है, जी हाँ। बोले वापस से पब्लिक जानने लग गई, बुलाने लग गए, उनको मिलने लग गए। लेकिन आर्यन खान की गलती थी, अगर वो एपिसोड टच भी नहीं करते तो फर्क नहीं पड़ता था। दोनों हर्ट हो गए ना सर, बाप और बेटे दोनों हर्ट हो गए। बाप ने भी डायलॉग दिया बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। अब बेटे ने भी दिखा दिया भाई ये ऐसे नहीं बोल सकते तो ऐसे बोल के दिखाएंगे। कंट्रोवर्सी अवॉइड करनी चाहिए ऑनेस्टली। जब आपको मालूम है कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर ने आप पे केस रखा है, अदालत में केस है, तो यू शुड ट्राई टू अवॉइड इट। एक्चुअली बात करता हूँ सुभाष घई की। जी। बड़ बोले हैं सर, कुछ भी बोलते रहते हैं। गत दिनों 2-3 फंक्शन किए उन्होंने। एक फंक्शन में गुलजार आए थे, उनकी पीआर टीम ने बाकायदा एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनाया था कि जो मीडिया आ रही है वो साइन करे सर्टिफिकेट को। अच्छा। सर्टिफिकेट में क्या लिखा था कि जो मीडिया आई है ना कवर करने, वो कुछ भी नेगेटिव या गलत बातें नहीं लिखेगी, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं लिखेगी, खाली पॉजिटिव पॉजिटिव लिखो। अरे कुछ चीज़ें ढंग से नहीं होती हैं, कुछ भी माहौल ख़राब है, किसने कुछ बोला है, तो मीडिया को पूरा हक है लिखने का, बोलने का। तो इसलिए बहुत से जो नेशनल प्रेस थी उन्होंने साइन नहीं किया, वो वापस आ गए, उन्हें इवेंट अटेंड नहीं किया। करेक्ट है। तुम तो मीडिया कोई दबाना चाहोगे तो अरे आपकी फिल्म के रिव्यू भी कल बोल दोगे सुभाष घई अनाउंस तो फालतू चीज़ें करते रहते हैं कि पार्ट 2 लेके आ रहा हूँ, सिक्वल लेके आ रहा हूँ, बनती कुछ भी नहीं है। 78 की उम्र में भैया विस्लिंग वुड से मुफ्त का कमा रहे हो, गुडविल खाओ ना यार। भले आपने ढंग का एक भी वहाँ से एक्टर डायरेक्टर नहीं दिया, वो दूसरी बात है। आप 20-25 लाख चार्ज कर रहे हो सर उनको। और आपको पता होगा कल रणवीर कपूर आए थे, रणवीर कपूर को ऐसे ले जा रहे हैं जैसे बाउंसर ले जाता है। जो बाउंसर का काम सुभाष घई कर रहे हैं, अरे दूर हटो दूर हटो। अरे यार बाउंसर का काम करने तुम बाउंसर बन गए क्या? तुम अपना औहदा, तुम्हारी इज्जत है अच्छी खासी, अपने लाइन से 9-10 सिल्वर जुबली हिट फिल्में दी हैं, क्यों अपनी इज्जत भैया सड़क पे लाके नीलाम कर रहे हो? ढंग का काम करो, मीडिया को अपना काम करने दो, रणवीर कपूर को अपना काम करने दो। क्यों बाउंसरगिरी कर रहे हो, क्यों ये चमचागिरी कर रहे हो यार? उनके विस्लिंग वुड में एक डायरेक्टर है जिनको मैं जानता हूँ सर पर्सनली, काफी अच्छे डायरेक्टर है, वेद रवतानी। कोशिश करेंगे उनको भी कभी हम लेके आए हमारे एपिसोड में, काफी सारा इंसाइट देंगे वो। यस, कि किस तरह चलता है और वहां से छूटने के बाद में आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टडीज किस तरह से काम मिला, इंडस्ट्री का अप्रोच क्या था। और शशांक खेतान, सुनने में आया शशांक खेतान भी विस्लिंग वुड की प्रोडक्ट है। देखिए ना क्या पीछे बनाई संस्कारी। यस सर। धर्मा की पिक्चर में देखोगे जो ऑस्कर के लिए ये होम बाउंड, ये ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। कहते हैं नीरज ने जो अमृत जो कैरेक्टर था उसके फादर को ना मात्र 10,000 रुपये दिए हैं। अच्छा। वो दूसरी बात है, वो डिफेंड कर रहे हैं कि खाली मैंने टोकन दिया है, बाकी भी बता दें कि कितने में डील हुई, 5 लाख 10 लाख 50 लाख कितना, वो भी बता देते। क्या हमारे मेकर्स हैं ना, ये लूट लेते हैं बेचारों को,
पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, जानकारी ले लेंगे, पेपर उल्टे से दिखा लेंगे। जब पेमेंट देने की बात होती है, बोला किसका पेमेंट? आपको पता हो सालों पहले मिल्खा सिंह पिक्चर आई थी फरहाना की, हाँ। मिल्खा सिंह को पैसा कुछ नहीं मिले, वो तो पिक्चर बोलते हो हिट भी हो गई, पैसा तक नहीं आया सर उनको सर। तो फ्रेंकली ये गद्दारी है मेकर्स की कि अपना जो प्रॉमिस हुआ फुलफिल नहीं करते, इसलिए उनको बद्दुआ लगती है, इसलिए ऐसी फिल्में चलती नहीं है ऐसे लोगों की सर। ओके सर, एक अभी इवेंट हुआ, मैडॉक वालों ने गाना रिलीज किया थामा का, जो नोरा फतेही का गाना था, उसका एक फैन इवेंट किया इन्होंने बेस्टियन एट द टॉप में। ओके, शिल्पा शेट्टी के इसमें, और नोरा फतेही आई थी, आयुष्मान खुराना आया था, फैंस को बुलाया गया था। लेकिन हमें एक फैन ने टैग करके, इंस्टाग्राम पे टैग करके बताया कि बहुत ही उन लोगों के साथ में बेस्टियन के जो स्टाफ थे, हाँ। जो मैनेजर था, उन्होंने बहुत बुरा बर्ताव किया, बदतमीजी से पेश आए। तो वो बहुत ही ज़्यादा उन लोगों को पसंद नहीं आया उस तरह का बर्ताव। तो उन्होंने बेचारों ने टैग करके बोला कि यार ये आप ज़रूर बोलना, हाँ, पब्लिक को जानना चाहिए कि किस तरह का बर्ताव कर रहे बेस्टियन एट द टॉप वाले। लगता है फ्रस्ट्रेशन है शिल्पा शेट्टी का जो फैन पे बता दिया। अभी सबको खुजली हुई है कि भैया मैं इंटरनेशनल प्रोजेक्ट करूं। टाइगर श्रॉफ फ्लॉप और सिर्फ फ्लॉप देते आ रहे हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि मैं सिल्वेस्टर स्टैलोन के साथ एक बहुत बड़ी एक्शन फिल्म करूं। आपको पता हो साल में रैम्बो की रीमेक की प्लानिंग हो रही थी 2017 में। यस, सुना। उसमें सिल्वेस्टर स्टैलोन भी काम करना, लेकिन प्रोजेक्ट आया गया बंद हो गया। वैसे सिल्वेस्टर स्टैलोन 2009 में कमबख्त इसमें एक्टिंग की थी, छोटा सा रोल था। अभी सालों के बाद 17 साल के बाद क्या ये फिल्म बनती है? इसको बैक कर रही है अमेजॉन प्राइम वीडियो और डायरेक्ट करेगा कोई इंडियन डायरेक्टर। लेकिन मेरे ख्याल से ये बेवकूफ़ी भरा प्रोजेक्ट होगा। सिल्वेस्टर स्टैलोन सर बुढ़े हो गए हैं, उनकी बॉडी आपने देखा होगा लास्ट लटक चुकी है, वो चार्म और वो नहीं है सिर्फ। एक टाइम पे जो फैन होते हैं रैम्बो के टाइम पे वो अलग है, आज की डेट में कोई जानता भी नहीं होगा सिल्वेस्टर स्टैलोन है कौन। जैकी चैन देखिए ना कैसे नहीं होता है, एक पर्टिकुलर टाइम होता है उस टाइम पे एक्टर बहुत अच्छा लगता है। अब रिटायरमेंट के बाद उससे वापस एक्टिंग करो, नहीं होती सर। यस, एक मार्केटिंग मैक्स कंपनी है, उनके ओनर है वरुण गुप्ता, काफ़ी सारे बॉलीवुड की फिल्मों की मार्केटिंग करते हैं। हाँ। अब बन गए प्रोड्यूसर, को प्रोड्यूसर। अभी एक पिक्चर आ रही है लॉर्ड कर्जन की हवेली, ओके, उसमें वो को प्रोड्यूसर और प्रेजेंटर बने। मतलब मार्केटिंग कर करके इतना पैसा कमा लिया क्या बात कि है? आप खुद ही प्रोड्यूसर बन गए सर। लेकिन उन खुद की पिक्चर की मार्केटिंग नहीं कर पा रहे, जिसके प्रोड्यूसर बने, प्रेजेंटर बने, उसकी मार्केटिंग नहीं हो रही है। मतलब क्या हालत हो गई है, सोचो सर, मैक्स मार्केटिंग वालों की। लॉर्ड कर्जन की हवेली किसने नाम सुना बताइए? पता ही नहीं है एग्जैक्टली। कोई थिएटर पे पोस्टर नहीं दिखा है, इनके शोज भी नहीं लगे कोई थिएटर में, और बड़ा नाम है इनका मैक्स मार्केटिंग। सारे हमारे बॉलीवुड के सारे मैक्सिमम लोग उनको लेते हैं मार्केटिंग के लिए। वही संभालते हैं। कुछ जगह पे अच्छा मार्केटिंग कर देते, जैसे वो हाउसफुल के टाइम पे अक्षय को लेके आ गए थे पूछने के लिए कि बाबा बताइए पिक्चर कैसी है। वो कुछ कंसेप्ट अच्छे रहते हैं, लेकिन काफ़ी जगह पे सर चूना लगाया उसने। तारा सुतारिया की खबर है कि एट लास्ट उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है उनका नया प्रेमी वीर पहाड़िया। अच्छा। तारा सुतारिया का स्टार्ट हुआ था कैरियर स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर 2 से, जिसमें अनन्या पांडे थी, टाइगर श्रॉफ थे। 4 साल लंबा अफेयर चला था आधार जैन से, ब्रेकअप हो गया, आधार ने शादी भी कर ली उसके बेस्ट फ्रेंड से, उसकी बेस्ट फ्रेंड से। वीर का अफेयर चला था 5-6 साल सारा अली खान से, उनका सारा से ब्रेकअप हो गया। खैर अब इन दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया कि भैया वी आर इन रिलेशनशिप, दोनों साथ में फ्लाइंग किस देते हैं, रैम शो पे वॉक करते हैं, तो फुल फ्लेज इनका। तारा इज सुपर सेक्सी, लगती बहुत अच्छी लगती है तारा। आते हैं सर अगली खबर पे। ये रजनीकांत के बारे में है। लोगों को बेसब्री से इंतजार है जेलर 2 का। यस, जेलर 1 बड़ी हिट थी, 600 करोड़ प्लस का बिजनेस किया था। केरला शूट रिसेंटली फिनिश किया कुछ दिनों पहले, और रजनी सर ने अनाउंस की इसकी डेट 12 जून 2026 को। ओके। उम्मीद है कि जैसे कि साउथ वाले आगे पीछे डेट करते हैं, जेलर की डेट आगे पीछे नहीं होगी। हाँ। लेकिन रजनी सर इतने डाउन टू अर्थ है, पिछले दिनों चले गए ऋषिकेश हरिद्वार वगैरह पे, रास्ते पे अब पहचानेंगे नहीं, लुंगी में सिंपल सी थाली पे खाना खा रहे हैं। उनके बहुत वीडियोस वायरल हुए, लोग बोलते हैं कि इतना बड़ा आदमी, इतनी बड़ी शख्सियत कैसे साधारण आदमी की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। वो आध्यात्मिक यात्रा पे थे, वहाँ पर एक गंगा आरती भी अटेंड की। तो हेड्स ऑफ टू रजनी सर,
ये एज में भी उनका करिश्मा अभी भी बरकरार है सर। ये एज में सर इतना बड़ा स्टारडम मेंटेन रखना बहुत बड़ी बात है। यस, पब्लिक इतनी आती है सर। जब मैं भी साउथ में कभी भी जाता हूँ ना, रजनी सर की पिक्चर लगी रहेगी तो फुल है, फुल है। यस, टिकट नहीं है। एक पिक्चर है आ रही है पैट्रियट, ओके, मलयालम पिक्चर है। हाँ मलयालम फिल्म के 2 सुपरस्टार जी, मम्मूटी और मोहनलाल आपको नजर आएंगे सर। Yeah. डायरेक्ट किया है मिस्टर महेश नारायणन ने। सपोर्टिंग स्टार कास्ट बहुत ही अच्छी है, फहद फाजिल, नयनतारा और रेवती। वाओ, बड़ी कास्टिंग है सर, बड़ी कास्टिंग है। Yes. और 16 साल के बाद दोनों साथ में मिलन होएगा। Yeah. इसको विशु फेस्टिवल है जो मलयालम फिल्म का न्यू ईयर होता है, जो अप्रैल में आता है। जी, उस दिन ये इस फिल्म को रिलीज की प्लानिंग है। ओके। और अभी रिसेंटली कुछ टीजर ट्रेलर भी उन्होंने रिलीज तो किया रिलीज किया था। Yes. यस, तो एक 2 सुपरस्टार मलयालम फिल्म के ऑल टाइम ग्रेट, उम्मीद इंतजार रहेगा मोहनलाल मम्मूटी की फिल्म पैट्रियट का सर। एब्सोल्युटली, लोखा 2 का भी अनाउंसमेंट कर चुका है दुलकर ने कर दिया किया है। और आपको बता दूं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है कि 1 नहीं 2 नहीं पूरी 5 आएंगे पार्ट इसके। अच्छा, और 5वें पार्ट में सबका समावेश होगा क्लाइमैक्स में, 2, 3 में जो भी हैं। तो एक लोखा अच्छी वेब फ्रेंचाइज वैल्यू वाली फिल्म बन चुकी है। 250 करोड़ प्लस का बिजनेस किया है। अनफॉर्चुनेटली हिंदी में पता नहीं क्यों करामत नहीं कर पाई, जबकि वर्ड ऑफ माउथ बहुत अच्छा था। जिन्होंने भी देखा बोला कि बहुत ही अच्छा पिक्चर बनाई है। तो इंतजार रहेगा लोखा 2 का। 30 करोड़ की पिक्चर, 250 करोड़ का बॉक्स ऑफिस, इसको बोलते हैं ब्लॉकबस्टर सर। सबसे ज्यादा तो उसने उधर ही कमाया अपने ओन लैंग्वेज में, मलयालम में। मलयालम में। या लास्ट खबर है इसकी पवन कल्याण की। ओके, पावर स्टार पवन कल्याण। 54 इयर्स में भी उनका जादू बरकरार है। दे कॉल हिम ओजी। यस, पिक्चर तो समझ में नहीं आई, लेकिन जो एक्शन के दर्शकों ने भरपूर दिया। 300 करोड़ प्लस का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुआ जी। पवन कल्याण के अनुसार इसकी प्रीक्वल भी आएगी और सीक्वल भी आएगी। अच्छा, उन्होंने खुद स्वीकार किया, उनको खुद पता नहीं चला कि स्टोरी क्या है। खाली पता था कि जैपनीज है, आपको तलवार पकड़नी है, बुलेट चल रही है, डिफरेंट, उनको वो समझा। उन्होंने उसमें देख के कर दी, लोगों को पसंद किया। इसमें एक आइटम सॉन्ग था सर, नेहा शेट्टी का, जो शूट किया था लेकिन रिलीज के कुछ दिनों के बाद डाला गया। ओके, तो जिन्होंने मिस कर दिया था वो नेहा शेट्टी का एक सुपर सेक्सी आइटम सॉन्ग ओजी में देख सकते हैं। यस, मैंने पूछा था पब्लिक को कि कुछ है क्या गाने, आइटम सॉन्ग, उस टाइम पे नहीं था। जी हाँ, पब्लिक ने फर्स्ट शो में तो मना कर दिया था, बाद में डाला है। तो पब्लिक थोड़ी वापस जाएगी सर एक आइटम नंबर देखने। आजकल तो प्रैक्टिस हो गई है कि फिल्म को वापस गर्म करने के लिए आइटम सॉन्ग डाल दो, लोग आ जाते हैं बेचारे देखने वाले। यस सर, यस सर। तो ये थी सारी खबरें सर, मज़ा आ गया ये सारी खबरें सुन के। थैंक यू सबसे पहले तो आपको, अरे ऑलवेज, एंड सारे दर्शकों को थैंक यू। लेकिन जाने से पहले सर जानना चाहूँगा कि राजीव जी कहाँ हैं सर? सर उनकी 1-2 मीटिंग आ गई थी, आपको पता होगा, फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं, 1-2 फिल्म में फ्लोर पे जाने वाली है, इवेंट्स भी है। इसी में थोड़ा उनका थोड़ा व्यस्त शेड्यूल था जी। नेक्स्ट एपिसोड में डेफिनेटली आपको नजर आएंगे साथ में हमारे। एब्सोल्युटली ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, राजीव जी भी हमारे साथ में। कमेंट्स में ज़रूर बताना दोस्तों कि कैसा लगा एपिसोड, और आएंगे अगले हफ्ते ऐसे ही गर्मा गर्म एपिसोड लेके आपके लिए। थैंक यू। थैंक यू।